हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नए सेगमेंट की तरफ चलने वाले हैं। आपका अर्थमेटिक, अंकगणित एडवांस में जो मैक्सिमम पार्ट था बच्चे, उसको हमने एंड कर लिया है। एक मेंसुरेशन चैप्टर आपका बचा हुआ है। एक सवाल डेफिनेटली वहां से बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसे हम सबसे लास्ट में करेंगे। मेंसुरेशन के अलावा अब ऑलमोस्ट चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं उधर। तो अब हम, जो मेजर पार्ट है हमारा, जहां से कम से भी कम 15 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस अगर मैं कहूं तो 75% भाग जो आपका जहां से आता है वो है अर्थमेटिक। और लगभग लगभग इसमें 11 से 12, 10 से 11 चैप्टर्स इसमें हैं। अब किसी चैप्टर से 2 सवाल बनते हैं, किसी से एक बनता है। और तो हाँ, 10 11 चैप्टर हैं, और इन 10 11 चैप्टर में से लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो 14 से 15 सवाल आपके बनते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हर चैप्टर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा दो अर्थमेटिक में। भाई, इम्पोर्टेंट चैप्टर कुछ नहीं होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर वहां होते हैं जहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हों। जैसे सीपीओ हो गया, और सीपीओ में 50 सवाल आते हैं, तो वहां हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जहां से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपके तो सारे ही 20 सवाल है, और 20 सवाल में 13 चैप्टर, 14 चैप्टर सारे हैं। तो भाई 14 सवाल तो वो हो गए सीधे सीधे। अब किसी में से डबल आ जाएगा, किसी में से नहीं आएगा। तो इस तरह से तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई आपसे कहे कि जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, कुछ भी नहीं है, हर किसी से एक सवाल फिक्स है। ओके, तो चलिए, आज हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और समय और कार्य छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, और आसान भी है, ज्यादा टफ भी नहीं है। क्यों आसान क्यों है? क्योंकि यहां पहले सवाल से शुरू होकर और लास्ट का सवाल, जिस दिन मैं क्लास को एंड करूंगा, हर सवाल में एक ही जिक्र होगा। एक ही जिक्र, कुल कार्य एफिशिएंसी, कुल कार्य एफिशिएंसी, कुल कार्य एफिशिएंसी। हर सवाल में मैं कह रहा हूं, आप पक जाओगे। कुल कार्य निकालते निकालते ना आप इरिटेट हो जाएंगे, सर बस करो ना, हो गया। अब वो कुल कार्य क्या है, वो एफिशिएंसी क्या है, ये थोड़ा सा पहले हम देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर अगर आपने पढ़ा, और डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा उसको 4 से 5 क्लास में, तो आपका टाइम एंड वर्क का बहुत सारी कैलकुलेशन आप आसान बनाने वाले हो। एलसीएम का मैंने एक अलग से रूल बताया था ना, कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ। वो टाइम एंड वर्क में आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, एलसीएम निकालते टाइम। क्यों एलसीएम निकालेंगे वो थोड़ा सा भी देखते हैं। बच्चे, बात अगर मैं टाइम एंड वर्क की करूं, नाम में तो देखो कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समय और कार्य, कितना कार्य कितना समय, सब कुछ यही हम यहां पर जिक्र करेंगे। इसमें ना एक बड़ा वर्ड आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है ना, वर्क एफिशिएंसी अगर मैं कहूं तो ठीक है। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो कोई मुझे बताएगा कि क्या होती है कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी क्या होती है? यहां से ही हम लोग बेसिक शुरू करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सुनो मेरी बात। क्या होती है वर्क एफिशिएंसी? दरअसल लोग इस चैप्टर को ना क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक अगर हम पढ़ लेना, तो चीजें फिर बहुत सारी ऐसी होती हैं कि नई चीजों में भी ना अपना हम खुद का दिमाग लगा सकते हैं। खुद का दिमाग है ना। तो वर्क एफिशिएंसी क्या है? वर्क एफिशिएंसी वो चीज होती है, मान लो मैं आपसे कहूं, पहले मैं लिखवा देता हूं एक लाइन में, है ना। वर्क डन, फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं करूं, आप क्लियर हो जाएगा ये। वर्क डन इन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम।
फिरती इकाई समय में, फिरती इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, है ना। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही आपका क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। अब इस जो लाइन मैंने लिखी है ना, इसमें सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। तो थोड़ा सा पहले हम समझते हैं कि प्रति इकाई समय क्या होता है। प्रति इकाई समय, पर यूनिट टाइम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम सीखते हैं। अब ये अगर हम समझ गए कि प्रति इकाई समय क्या होता है, तो सारा का सारा खेल क्लियर है। फिर चलिए यहां पर मैं बात करता हूं अब पर यूनिट टाइम की। पर यूनिट टाइम की, पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चे, अगर मैं बात कर रहा हूं दिनों की, मैं बात कर रहा हूं 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, ऐसे मैं बात कर रहा हूं, तो बच्चे प्रति इकाई समय होता है एक दिन। प्रति मतलब क्या होता है, देखो प्रति मतलब होता है एक, है ना। प्रति व्यक्ति ऐसे बोलते हैं ना, प्रति व्यक्ति या प्रति पेन या प्रति कॉपी, तो प्रति मतलब होता है एक। यानी कि अगर मैं कहूं एक दिन, एक दिन, या फिर अगर मैं कहूं एक घंटा, एक घंटा, या फिर अगर मैं कहूं एक मिनट, मैं क्या कहूं एक मिनट, या फिर अगर मैं कहूं एक सेकंड, तो ये होते हैं आपके प्रति इकाई समय। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लो आप जो है 5 दिन में, आप जो है 5 दिन में 100 रोटी खा जाते हो, 5 दिन में, तो आप एक दिन में कितनी रोटी खा जाते हो, वो आपकी क्षमता है। अगर मैं सवाल में दिनों की बात कर रहा हूं, है ना, तो आपका एक दिन का काम कितना है, वो आपकी क्या है, आपकी एफिशिएंसी है। सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 4 घंटे में 20 किलोमीटर साइकिल चला देते हो, तो आपकी क्षमता कितनी है, 1 घंटे में कितनी किलोमीटर साइकिल आपने चलाई है, वो आपकी एफिशिएंसी है। अगर मैं घंटे में बात कर रहा हूं, ऐसे अगर मैं मिनट में कर रहा हूं, ऐसे ही मैं सेकंड में कर रहा हूं। तो आप समझ जाना बच्चा कि प्रति इकाई, और प्रति मतलब क्या होता है, प्रति मतलब होता है एक। ठीक है, तो 1 घंटा, एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड में किया गया काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। दैट इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम। अब सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति जो है वो 10 दिन में, वो 10 दिन में ना 20 खिलौने बना सकता है, 10 दिन में ना 20 खिलौने बना सकता है, तो उस व्यक्ति की क्षमता कितनी है। जब भी बात एफिशिएंसी की आएगी, क्षमता की आएगी। और अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूं, तो समझ जाना एक दिन का काम निकालना है। अगर मैं एफिशिएंसी आपसे कहूं, तो समझ जाना बच्चे आपने एक दिन का काम निकालना है। यहां अगर 10 दिन में 20 खिलौने हैं ना, तो भैया एक दिन में कितने खिलौने बनाएगा, सर 20/10। यानी कि आप कहेंगे सर 2 खिलौने। और यही क्या है, यही उसकी एफिशिएंसी है, यही उसकी क्षमता है। जो भी आपने एक दिन का काम निकाल दिया वही उसकी क्षमता है। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बच्चा है, वो 10 घंटे में, वो 10 घंटे में 80 रोटी खा सकता है, 10 घंटे में 80 रोटी खा सकता है, 10 घंटे में। तो 80 रोटी क्या हो गया बच्चे, 80 रोटी हो गया जो उसका कुल कार्य उसे करना है। क्या हो गया ये हो गया कुल कार्य। भाई मैंने उसको काम दिया कि तुम्हें ना 80 रोटी खानी है, तो ये उसका टोटल वर्क हो गया। और 10 घंटे क्या है, 10 घंटे है उसका कुल समय, कि भाई उसने 10 घंटे में पूरा कुल काम कर दिया। 10 घंटे क्या है, उसका कुल समय है। अब यहीं से एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई टोटल टाइम उसको दिया 10 घंटे, और टोटल काम दे दिया कि तुम्हें ना 80 रोटी खानी है। तो बात आती है एफिशिएंसी की। बच्चे जब भी बात कार्य क्षमता की आएगी ना, एफिशिएंसी की आएगी,
तो याद रखना आपने क्या करना होता है, 1 घंटे में, यानी कि आपने कुल कार्य को टोटल वर्क को किससे डिवाइड करना है, आपने कुल समय से डिवाइड करना होता है, कुल समय से डिवाइड करना होता है। तो आपका क्या मिलेगा, आपको आपको मिलेगा कार्य क्षमता। ठीक है बच्चे, मैंने क्या बोला, अगर आपको वर्क एफिशिएंसी पता करनी है तो कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क को कुल समय यानी कि टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है। तो यहां अगर मैं कहूं कि भैया उसका एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 80 रोटी, और कुल समय कितना लग रहा है 10 घंटे, सर वो तो 8 रोटी प्रति घंटे खा सकता है, 8 रोटी प्रति घंटे खा सकता है। ये उसकी क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। बात क्लियर है। मेन चीज है ये समझना कि अगर मैं कार्य क्षमता एफिशिएंसी की बात करता हूं तो बच्चे कुल कार्य बटे कुल समय, कुल कार्य बटे कुल समय। और यहां से आप एक चीज समझ रहे होगे, जरा सामने देखना भाई, आप सामने देखो, अगर मैं यहां से कुल कार्य आपसे पूछूं तो क्या आप कुल समय को क्षमता से गुणा कर दोगे, कुल कार्य आ जाएगा। भाई यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछता हूं बच्चा कि जरा मुझे बताना कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य टोटल वर्क कहीं निकालने, अभी आएंगे बहुत सारे सवाल करेंगे हम, कुल कार्य क्या होगा, तो आपने क्या करना है, कार्य क्षमता से किसको मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है कुल समय को, है ना, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कुल समय को, तो आ जाता है फिर हमारा क्या, टोटल वर्क। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दोनों को ध्यान रखना, है ना, दोनों को ध्यान रखना कि अगर मैं कार्य क्षमता कहूंगा तो कुल कार्य और कुल समय से डिवाइड करना है, कुल कार्य निकलवाएगा तो कुल समय को क्षमता से गुणा कर देना है। बस दो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा आपको मैं आगे लेकर चलता हूं। अब मैं कहता हूं कोई व्यक्ति है ए, वो एक काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और कोई व्यक्ति है बी, वो उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, पूरे काम को, है ना। ये जो है बी, ये पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, ये जो है ए, ये पूरे काम को 10 दिन में कर सकता है। आपसे मैं पूछ रहा हूं बताओ कुल कार्य कितना है, जिसको ए ने 10 दिन में किया और जिसको बी ने 15 दिन में किया। आप मुझे बताओ कुल कार्य वो है कितना, टोटल वर्क कितना है, आप बताएंगे जरा मुझे जल्दी से सभी लोग। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए जो है 10 डेज में पूरा काम करता है, बी जो है 15 डेज में पूरा काम करता है, वो टोटल वर्क कितना है जिसे ए ने 10 दिन में और बी ने 15 दिन में किया, तो पता है वो कहां से आएगा, वो आएगा इनका एलसीएम। हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं टोटल वर्क को, ठीक है भैया, हम अपनी तरफ से क्या टोटल वर्क को मान के चलते हैं कि भैया कुल कार्य कुछ होगा, क्या मानकर चलेंगे, वो होगा इनका एलसीएम। और यहां से कहानी शुरू होती है एलसीएम की, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। और वो कैसे निकलेगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। आ गया समझ में कैसे चीजें इंटरलिंक होती हैं, कि भैया अगर मैं कहूं 15 एकम 15, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 15 दूनी 30, और 10 के पहाड़े में भी आ गया, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, ये होता है हमारा क्या बच्चा, ये होता है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। कुछ लोग कह रहे हैं 150, क्योंकि वो एलसीएम वाले चैप्टर में थे ही नहीं, है ना, नुकसान कर लिया ना अपना। तो यहां पर क्या हुआ बच्चे, टोटल वर्क जब भी हमें निकालना होगा तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अब बात आती है एफिशिएंसी की, कि भाई ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी होती है बच्चे, वो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम होती है ना। एफिशिएंसी होती है कुल कार्य बटे कुल समय। तो कुल वर्क कितना है 30,
और ए का समय कितना है 10, तो ए की क्षमता कितनी आ गई 3, कुल काम कितना है 30, और बी का समय कितना है 15, और बी का क्षमता कितनी आ गई 2। दोनों की एफिशिएंसी आपने निकाल दी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, सुनो कोई चीज भूल, हेलो हेलो, लाइव है। चलिए बच्चे, थोड़ा सा इशू आया था जिसकी वजह से आपकी 2-4 मिनट जो है क्लास रुकी है। क्षमा चाहता हूं मैं उसके लिए। एक बार सभी लोग फिर से जुड़ेंगे और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहां पर थे हम लोग, एक बार देखेंगे बच्चे। मैंने आपसे बोला था कि ए पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। तो जब भी आपको टोटल समय दिया होगा ए बी सी कितने ही लोग दे सकता है, तो आपने क्या करना है, उनका एलसीएम लेकर हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 30, 10 और 15 का एलसीएम। अब जैसे ही आपने कुल कार्य निकाला, आपने फिर उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां 30 से डिवाइड किया 10 को, तो एफिशिएंसी आ गई 3। 30 से डिवाइड किया 15 को, एफिशिएंसी आ गई 2। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चे, एफिशिएंसी अगर ए की 3 है तो मैं आपसे कहूंगा ए का 1 दिन का काम। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस सर, 1 दिन का काम ही क्या होता है, 1 दिन का काम ही सर एफिशिएंसी होता है। तो ए का 1 दिन का काम कितना है बच्चा, 3 यूनिट। ए का 1 दिन का काम कितना है, उसकी क्षमता जितना। जब भी बात मैं 1 दिन की कहूंगा या अगर घंटों की हो रही है तो 1 घंटे की कहूंगा, तो समझ जाना मैं बात उनकी एफिशिएंसी की कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं जरा ए का 5 दिन का काम कितना है, जरा बताना आप मुझे। अगर मैं आपसे कहूं ए का 5 दिन का काम कितना है, मैं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर कर रहा हूं, ये बेसिक बेसिक्स ही है जो अक्सर लास्ट तक कंफ्यूजन में रखती हैं बच्चों को। मैंने आपसे कहा एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, प्रति इकाई समय में किया गया काम। तो अगर मैं ए की क्षमता पूछ रहा हूं तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया सर, उसकी क्षमता। बच्चा अगर मैं आपसे कहता हूं ए का 5 दिन का काम, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस सर, 1 दिन का अगर 3 है तो क्षमता से समय को गुणा कर दो सर, 15 यूनिट हो जाएगा। भाई ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस सर, उसकी क्षमता के जितना, दैट इज 2। और फिर बी का कितने ही दिन का काम पूछ ले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने भी दिन का, तो आप कहेंगे सर उनकी क्षमता से गुणा कर दो। अब मैं तीसरा सवाल इसी में आपसे पूछने जा रहा हूं बच्चे, जरा उसका जवाब देने की कोशिश करना कि दोनों मिलकर, मेरा सवाल है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाएं तो ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने पता है क्या करना है, आपने करना है टोटल काम कितना है बच्चे, टोटल काम है 30 यूनिट, और डिवाइड कर देना है उनकी क्षमता के योग से, क्योंकि सवाल ने बोला है दोनों को मिलाकर काम कराना है। तो भैया ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, तो बच्चे डिवाइड कर देना है 3 + 2 से, यानी कि 30/5, और आप कहेंगे सर 6 दिन। अगर दोनों मिल जाए ना तो काम कितने दिन में हो जाएगा सर, काम हो जाएगा आपका 6 दिन में। बहुत सारे लोग पता है क्या कहेंगे, सर ए 15 दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिल जाएंगे तो 15 और 10 25 दिन में काम होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, टोटल वर्क से डिवाइड करना है आपने दोनों की क्षमता को, 3 और 2 5, तब पता चलेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे अपने सवालों की तरफ।
ठीक है, तो टाइप 1 हम शुरू कर रहे हैं और टाइप 1 में पहला सवाल CHSL 2023 का पूछा गया सवाल है। देखेंगे बच्चा एक बार सवाल क्या है। कोई बात नहीं है, पहला सवाल ना हो कोई टेंशन है, जितना भी हो ना, आपको 10%, 20%, 25% समझ में आया है ना, 25% अपनी कॉपी में लिखो और बैठ जाओ। अगले सवाल की मैं गारंटी लेता हूं आप 40% लिखोगे अपनी कॉपी में अपने आप से। लेकिन अगर आप पहले ही हट करके बैठ गए ना, जब तक 100% यहां नहीं जाएगा मैं पेन नहीं उठाऊंगा, ये जिद ही अक्सर हमें सीखने से रोकती है। जितना भी समझ में आया उतना लिखो यार। ठीक है यार, मैं एलसीएम तक समझ गया, एलसीएम के बाद में पल्ले नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, एलसीएम लेके बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, अगले सवाल में आप उससे आगे चले जाओगे। ऐसे सीखते हैं। ठीक है, तो सवाल कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर काम पूरा करें तो सबसे पहले क्या करना है, ए का पूरा समय कितना है 12, बी का पूरा समय कितना है बच्चे, बी का पूरा समय है 15। तो जरा हमें टोटल वर्क, मैं कह रहा हूं ये हर सवाल में निकालना है, हर आप परेशान हो जाओगे एलसीएम निकालते निकालते, इतने सारे सवाल हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल वर्क कितना है जिसे ए ने 12 दिन में और बी ने 15 दिन में किया, तो आप कहेंगे सर वो है इनका एलसीएम, और एलसीएम होता है बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा। 15 दूनी 30, 12 के पहाड़े में नहीं आता। 15 तिया 45, 12 के पहाड़े में नहीं आता। 15 चौके 60, यस ये एलसीएम हो जाएगा, जो कि 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। 5 और 4 डायरेक्ट लिखना आ जाता है ना। अब देखो 12 पंजे 60, 5 लिख दो, 15 चौके 60, 4 लिख दो, या फिर आप ऐसे करो 60/12, इसको काट के 5 लिखो, फिर 60/15, इसको काट के 4 लिखो। ऐसा मत करो, आप डायरेक्ट कहो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, वो एफिशिएंसी हो गई। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला कि दोनों को एक साथ मिलाकर काम कराना है। तो भैया काम कितना है जो कराना है 60, और किससे बच्चा, दोनों से मिलाकर। तो दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। ए की क्षमता कितनी है 5 और बी की क्षमता कितनी है बच्चा 4। ठीक है भैया, तो आप कहेंगे सर 60/9 दिन, या 3 तिया 9 और 20 तिया 60। आप कहेंगे 3 छिंग 18, 6 सही 2/3 दिन में वो दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। यही मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चों का यही जवाब आ रहा है, एक सिंगल बच्चा मुझे कमेंट में ऐसा नहीं दिख रहा जिसका जवाब कुछ और हो। इस सवाल को करिए जल्दी से। सवाल कहता है अरुण और भास्कर एक काम को क्रमशः 26 और 39 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। अगेन वही सवाल, बस मैंने डिजिट को चेंज किया है। जल्दी से उड़ा दो सवाल को कि भैया अगर अरुण काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में, 26 दिन में। अगर भास्कर काम करता है तो पूरा काम 39 दिन में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बच्चा, सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना, और जो आएगा उनकी एलसीएम लेकर, संख्याओं का एलसीएम। तो 39 एकम 39, 26 के पहाड़े में नहीं आता। 39 दूनी 78, और 78 होता है 26 तिया 78, 39 दूनी 78। तो 26 तिया 3 बार गया है, 39 दूनी 2 बार गया है, तो ये इनकी क्षमता हो जाएंगी, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएंगी। सवाल ने बोला भाई साहब दोनों को मिलाकर काम कराना है, तो प्यारे बच्चे क्या करना है, आपने टोटल काम ऊपर लिखना है और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देना है। तो 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, 3/5 दिन, यानी कि 15 सही 3/5 दिन आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। उड़ा दिया ना, मजा आया। एक और सवाल सर, अब के इस बार मैं पूरा सवाल कर दूंगा, आपके अंदर से जवाब आ रहा है और मुझे सुनाई भी दे रहा है, तो ठीक है जल्दी से आप ये सवाल करो फिर। यस, ये टाइप जब तक आपके दिमाग में नहीं आ जाएगा ना, चलते रहेंगे सवाल। उसने कहा ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है,
बी उसी काम को 28 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस बार 3 लोगों का सवाल मैंने आपको दे दिया, करिए वही प्रोसेस कि पहले एलसीएम लेकर टोटल काम निकालो, फिर इनकी अलग अलग क्षमता निकालो, और तीनों से मिला के काम करवा रहा है ना, तो टोटल काम को तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, सवाल का सफाया। करो जल्दी से भाई। ए कितने दिन में? 14 दिन में। बी कितने दिन में? 28 दिन में। और सी कितने दिन में? 42 दिन में। भैया एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। आप कहेंगे सर 42 एकम 42, 28 के पहाड़े में 42 कहाँ आता है? नहीं आता। 42 दूनी 84 ये आता है भाई। 42 दूनी 84, 28 तिया 84 और 14 छिंग 84, 6 बार। 6 3 और 2 इनकी क्षमता आ गई। अब आपसे कह रहे हैं कि तीनों को मिलाकर काम कराना है, एबीसी साथ मिलकर। तो प्यारे बच्चे जब भी एबीसी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 84 यूनिट काम है, और 6 और 3 9, 9 और 2 11, क्षमता से डिवाइड कर दो। तो 11 सत्ते 77, 3 और 4 7, 7 सही 7/11, और यही मेरा सही जवाब। आगे बढ़ू? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल बताएंगे बच्चा पार्टी, जल्दी से जवाब इसका क्या होगा? बताओ भाई, अब तो आप कर सकते हो इसे। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप के सवालों में। एकदम से टाइप और जज्बात चेंज नहीं होंगे। अगला टाइप में लेकर आऊंगा ना, वो इससे थोड़ा सा चेंज होगा, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा। पी क्यू आर 9 12 18 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? जल्दी से उड़ा दो सवाल को। अगर पी क्यू और आर की मैं बात कर रहा हूं, ये 9 दिन में, ये 12 दिन में, ये 18 दिन में। बच्चे एलसीएम में आपका कोई तोड़ नहीं है, कोई आपसे जल्दी एलसीएम नहीं निकाल सकता है, इस बात का विश्वास करो। आपसे जल्दी कोई एलसीएम नहीं निकाल पाएगा। सबसे बड़ी संख्या 18 है, 18 एकम 18, 12 के पहाड़े में नहीं आता। 18 दूनी 36, 12 तिया 36 होता है, 9 चौके 36 होता है, एलसीएम आ गया 36। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 4-3-2। आपसे क्या बोला? आपसे बोला तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर काम तो 36 है, 4 और 3 7, 7 और 2 9। अच्छा क्या पूछा है आपसे? एक दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे? अरे लो, ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया भाई। तीनों का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का पूरा काम नहीं पूछा उसने। उसने पूरा काम पूछा ही नहीं है। उसने पूछा तीनों अगर मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे। तो पहले तो तीनों का एक दिन का काम बता दो। अरे सर, ये तो आते ही क्लियर की थी बात। एक दिन का काम होता है उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी। भाई एक दिन का काम मतलब क्या? जितनी उसकी क्षमता है। और अगर मैं कहूं तीनों का एक दिन का काम, तो तीनों की क्षमता 9 यूनिट। उसने कहा कितना काम पूरा हो जाएगा। तो जब भी बात होगी ना हिस्से में, ऐसे बटे वाली चीज दी होंगी, तो आपने टोटल काम से डिवाइड कर देना है। तो तीनों मिलके कितना हिस्सा काम कर देंगे? 1/4, यानी कि एक दिन में 1/4 भाग काम कर देंगे, 1/4। भाई 9 यूनिट तो उन्होंने काम किया, कितना हिस्सा काम का उन्होंने कंप्लीट किया है? 9 बटे, और टोटल काम से डिवाइड कर देना है, यानी कि 1/4 हिस्सा उन्होंने एक दिन में पूरा कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। चलें आगे, टाइप 2 पे आ जाते हैं अब, है ना बच्चे? टाइप 2, और टाइप 2 में हम देखते हैं आपका एसएससी जीडी
2024 का पूछा गया सवाल है, अभी लेटेस्ट। और मुझे यह बताते हुए आपको पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है कि जो आपका टाइप 2 अब मैं कराऊंगा ना, एसएससी जीडी ने इससे बहुत सवाल पूछे हैं। आपके टाइप 2 से जीडी ने भर भर के सवाल पूछे हैं 2024 में ही, इसी साल। अब ऐसा नहीं है कि सर क्या इस बार भी टाइप 2 से आएंगे। भाई एग्जामिनर का माइंड की बात है, कौन सा टाइप एग्जामिनर को पसंद आ जाए भर देगा उसी में से सवालों को। तो हमें हर तरह के लिए तैयार होना होता है ना। पता चला आप टाइप 2 को रट के चले गए, उसने टाइप 5 से रख दिया, अरे यार ये तो गलती हो गई। अब इस बार टाइप 5 रट के जाऊंगा, टाइप 5 रट के गए, पता चला टाइप 1 से ही रख दिया उसने। तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, हमें अपनी तैयारी हर तरह से मजबूत करके चलनी है। कह रहे B1 और B2 मिलकर, देखो अब दो दो लोगों से मिलाकर काम करा रहा है। B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मिलकर। और B2 अकेले 60 दिन में कर सकता है, B2 अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो B1 अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? मजा आएगा, है ना। देखो यहां उसने लाइन, पहली लाइन बोली है कि दोनों मिलकर, दो, देखो सवाल को पढ़ना सीखो। उसने कहा B1 और B2 मिलकर, अलग अलग नहीं, दोनों अगर कंबाइंड काम करें, है ना। तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख दूं बच्चा, B1 प्लस B2। तो अगर ये मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में। पहली लाइन क्लियर है, पहली लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन में। अब अगली लाइन पे चलता हूं मैं। आगे कह रहा है कि अगर B2 अकेले काम करे, अगर B2 अकेले, कोई उसके साथ ना हो, तो काम कितने दिन में पूरा कर देगा? 60 दिन में पूरा कर सकता है, 60 डेज में पूरा कर सकता है। तो यहां मैं लिख दूं B2 कितने दिन में बच्चे? 60 दिन में। अब कह रहा है कि बताओ B1 कितने दिन में करेगा। भाई साहब पहले तो B1 की क्षमता पता होना जरूरी है। हमें तो यहां क्या करना है, 20 और 60 का एलसीएम 60 ही हो जाएगा। तो 60 एकम 60 और 20 तिया 60। अब पेन को साइड में रख के भाई साहब, सचिन भाई साहब सामने देखो आप, सचिन आप सामने देखो, पेन साइड में रख दो। आप मुझे बताओ कि B2 की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे सर 1। B2 की क्षमता कितनी है? 1। और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3। अगर B2 की क्षमता 1 में यहां पर रख दूं तो B1 की क्षमता कितनी आएगी बताओ। ऐसे ही बताओ, कैलकुलेशन करना नहीं है, यहीं पर इनके सर पे रख रख के एफिशिएंसी निकलवाऊंगा आप ही से, आप ही से इनके सर के ऊपर रख रख कर एफिशिएंसी निकलवाऊंगा मैं। मैंने कहा B2 की क्षमता 1 है, इसके सर पे रख दो, और इन दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3। तो आप मुझे बताओ B1 की क्षमता कितनी होगी? अगर मेरे और तुम्हारे पास मिलाकर 40 रुपए हैं, जिनमें से तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने होंगे? सर टोटल दोनों के पास 40 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं सर, आपके पास 30 रुपए होंगे। ऐसे ही तो कैलकुलेशन करते हो भैया आप, है ना। तो B2 के पास 1 रुपया, दोनों के पास मिलाकर 3 रुपया, तो भैया इसके पास तो 2 रुपया होंगे। तो होंगे एफिशिएंसी। ऐसे बड़े बड़े सवालों में भी निकलवाऊंगा आपसे एफिशिएंसी, ये मत कहना सर ये तो आसान था, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। बड़े बड़े सवाल आएंगे उनमें भी ऐसे लगवाऊंगा आपसे, और बहुत सारी कैलकुलेशन बचेगी आपकी। तो B1 की क्षमता आ गई 2। आपसे कह रहा है कि अगर अकेला B1 ही काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? भैया टोटल काम कितना है बच्चा? 60। और B1 की क्षमता कितनी निकाल के आए हैं हम? 2। 2 से डिवाइड कर दो सर, काम हो जाएगा पूरा 30 दिन में। कितने प्यारे बच्चे? 30 दिन में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, यही आपने करना है। अगले सवाल में आपको मैं लेकर चलूं तो जल्दी से आप मुझे बताओ। अगेन यही सवाल आपका जीडी 2024 में पूछा गया है, बताइए जल्दी से। करिए बच्चे, जल्दी से बताएंगे जवाब।
सवाल है JKL, JKL मिलकर, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। कह रहा जे और के मिलकर, जे और के मिलकर उसे 25 दिन में पढ़ सकते हैं। कह रहा एल अकेला उसे कितने दिन में पढ़ सकता है। भाई यहां भी ग्रुप बना के बात हो रही है, जे के और एल, यानी कि ये मैं लिख सकता हूं जे प्लस के प्लस एल कितने दिन में, आप कहेंगे सर मिलकर 20 दिन में पढ़ सकते हैं। फिर उसने बोला जे और के, कौन कौन बचा, जे और के, ये मिलकर कितने दिन में सर 25 दिन में। तो जरा एफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क निकालना। देखो कुछ संख्या ऐसी हैं जिनका एलसीएम आपको रट गया होगा और नहीं तो रट जाएगा इस चैप्टर में, जैसे 20 और 25 है। बच्चे ये चीज अब दिमाग के किसी कोने में रख लो, 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। भाई 25 चौके 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। अब सामने देखो, अब मैं एफिशिएंसी निकालूंगा किसकी, वो कह रहा है एल अकेला कितने दिन में पढ़ेगा। तो हमें एल अकेले की क्षमता निकालनी होगी। आप जरा मुझे बताना, जे और के की मिलाकर कितनी क्षमता है, 4। तो यहां मैं जे और के को 4 रुपए दे देता हूं, तो एल की क्षमता कितनी बचेगी सर, तीनों की तो 5 है, जिसमें से जे और के पास कितने रुपए हैं, 4। तो एल के पास कितने रुपए बचेंगे, 1। कह रहा है एल अकेला कितने दिन में करेगा, तो 100 बटे, और एल की क्षमता कितनी आ गई, 1। सर 100 दिन में पढ़ सकता है। कितने दिन में बचा, 100 दिन में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलूं, नेक्स्ट। एसएससी जीडी 2024, मैंने कहा ना ये टाइप एग्जामिनर को पसंद आ गया था। राकेश, महेश और पुनीश, 3 लोग मिलकर 20 मिनट, देखो बच्चे यहां अब मिनट की बात हो रही है, मिनट की, तो हमारी क्षमता क्या होगी, 1 मिनट में किया गया काम, है ना, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, मिनट की। तो राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं। तो पुनीश को अकेले कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। अब चूंकि यहां मिनट की बात हो रही है, तो क्षमता का मतलब क्या होगा, 1 मिनट में किया गया काम। जब दिनों की बात होती है तो 1 दिन में किया गया काम, और जब घंटों की बात होती है तो बचा 1 घंटे में किया गया काम। तो यहां उसने बोला राकेश, महेश और पुनीश, है ना भैया, कितने दिन में कर सकते हैं, 20 मिनट में, सॉरी। और फिर कह रहे हैं कि राकेश और महेश ये कितने दिन मिनट में कर सकते हैं, एक 25 मिनट में। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 100। अभी अभी मैंने बताया कि इसको तो दिमाग में सेट कर लो। तो यहां 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। तो राकेश और महेश की क्षमता कितनी, 4। तो पुनीश की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 यहां हो गई, टोटल 5 है, पुनीश की क्षमता 1। तो पुनीश अकेला कितने घंटे में, या सॉरी कितने मिनट में बना सकता है, सर 100 मिनट में बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी, 100 मिनट। अगले सवाल पे चलो, आपका CHSL 2021 में पूछा गया सवाल है। करिए बच्चे इस सवाल को जरा। सवाल कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रम से 27 दिन और 54 दिन में कर सकते हैं, ए और बी अलग अलग। उन्होंने सी की मदद से, उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा किया। अब कह रहा है सी अकेला काम के 8/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल थोड़ा सा अच्छा है। सवाल ने बोला कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 27 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 54 दिन में। और उसने बोला कि सी की मदद से, यानी कि वो दोनों तो काम में लगेंगे ही लगेंगे, ए और बी।
और अगर उन्होंने सी की मदद ले ली, अगर उन्होंने सी की हेल्प ले ली, तो भैया अब काम कौन करेंगे? तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा सवाल ने बोला है कि भैया सी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सी, सी की मदद से उन्होंने कितने दिन में काम किया? 9 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चा? 54 ही आएगा। सबसे बड़ी संख्या 54 है। 27 दूनी 54, 54 एकम 54 और 9 छिक्के 54। एफिशिएंसी भी आ गई। अब सवाल में उसने जो लास्ट में बोला है ना, कह रहा है सी अकेला, तो हमें सी की अकेले की क्षमता पता होनी चाहिए। भाई ए के पास कितने रुपए हैं? 2, इसके सर पे रख दो। बी के पास कितने रुपए हैं? 1, इसके सर पे रख दो। और तीनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं? 6, है ना बच्चा? 6। तो 2 और 1, 3 रुपए तो इन दोनों के पास हो गए, और टोटल 6 हैं। तो सी के पास कितने रुपए बचेंगे? 3 रुपए। ऐसा करना तो आ गया ना आपको कि भाई तीनों के पास मिलाकर 6 रुपए हैं, जिसमें से 2 रुपए ए के पास, बी 1 रुपया बी के पास, तो 2 और 1 3। सी के पास कितने? 3 रुपए बचे। अब कह रहा है सी अकेला 8/9 हिस्सा, सारा काम नहीं कराना, सारा काम नहीं कराना, काम का 8/9 हिस्सा कराना है। तो बच्चे 8/9 हिस्सा निकालना टोटल काम का। 9 छिक्के 54 और 8 छिंग 48। केवल इतना काम कराना है, किससे? सी से। तो 48 बटे, और सी की क्षमता कितनी है? 3। आप कहेंगे सर 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे चलना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को याद रखना। अगले सवाल तो टाइप खत्म हो गया, आते हैं टाइप 3 की तरफ। ऐसे छुटके छुटके से टाइप रहेंगे, हल्का सा जहां भी लैंग्वेज चेंज होगी ना, मैं वहां टाइप चेंज कर दूंगा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ये इस तरह के अलग हो गए। हल्की सी लैंग्वेज चेंज हुई, अब जैसे अगला टाइप 3 आएगा, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, तो मैंने टाइप में ही अलग कर दिया उनको। तो टाइप 3 में जैसे ये रहा आपके सामने सवाल। अब टाइप 3 पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको चीजें प्रैक्टिस करा देता हूं। अब सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति है ए, ये पूरा कार्य, ये जो है पूरा कार्य कंप्लीट वर्क 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। इस लाइन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। पूरा कार्य 20 दिन में। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति है ए, ये किसी काम का 1/2 हिस्सा 15 दिन में करता है, 1/2 हिस्सा किसी काम का, ए जो है, ए जो है 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा कितने? 15 दिन में। और मैं आपसे पूछता हूं पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम जो ये व्यक्ति है ए, 1/2 हिस्सा 15 दिन में करता है बच्चे, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आपका तरीका होना चाहिए ए गुणा, और 1/2 हिस्सा यहां कर दो, कितने दिन में? 15 दिन में। तो बच्चे ये 2 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति है ए, वो 3/5 हिस्सा 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम, पूरा काम। देखो बोर्ड मास आप पढ़ के आ चुके हो बच्चा, बोर्ड मास पढ़ के आ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में बराबर का साइन हो, तो ए बराबर आप लिख सकते हो 9 गुणा, और जो इधर फ्रैक्शन है ना, ये उधर जाकर पलट जाता है, ये 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3। इधर अगर कोई 3/5 फ्रैक्शन है, बीच में बराबर का साइन है, उधर जाकर ये पलट जाता है, ये हो जाएगा 9, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। आप इसे वैसे भी कर सकते थे, कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने लिखा ए गुणा 3/5 बराबर 9 है ना, एक तो आपने क्या किया? फ्रैक्शन को पलट दिया। एक आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर की संख्या है ना, वो 9 से अगर कट रही होगी तो काट दो, जैसे 3 तिया 9, ऊपर की संख्या, नीचे की नहीं, ऊपर की।
तो 3 × 3 = 9 और 5 की गुणा 3 में कर दो तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति है बी, वो 7/11 जो हिस्सा है वो 42 दिन में कर सकता है। 42 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम निकालना है। तो आप देखेंगे कि सर ये ऊपर वाली संख्या 42 से कट रही है, तो 7×6 = 42 काट दिया, और 11 की गुणा 6 में कर दो तो पूरा काम कितने दिन में? 11×6 = 66। प्रैक्टिस हो गई ना? आगे बढ़ सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके सर, बढ़ सकते हो। चलिए अब मैं आपको अगले सवाल, मतलब पहले सवाल पर लेकर चलता हूं। आराम से पढ़ेंगे सवाल को, और इस सवाल में आपको पूरा काम निकालना है, सॉरी, पूरे काम का समय निकालना है। जैसे अभी अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है कि पूरे काम कितने समय में कर सकता है, वो निकालना है। ए का, बी का, सी का, जितने भी लोग दे रखे होंगे। कह रहा है एक किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में कर सकता है, तो आपको निकालना है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। कह रहा है बी उसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो आपको निकालना है बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब ये आपको तो समझ में आ गई बात कि सर अगर ए जो है 1/3 भाग, ए गुणा 1/3 कितने दिन में बच्चे? 7 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो सर, 21 दिन में, है ना भैया। उसने बोला बी जो है वो 2/7 भाग, 2/7, 2/7 भाग कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। तो यहां से हम कहेंगे 2×5 = 10, और 7 की 5 में गुणा करेंगे तो बी कितने दिन में? 35 दिन में। ठीक है भैया, और तो कोई नहीं है, ए और बी है ना। तो पूरा समय निकालना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अब अपना वही तरीका लगा दो जो हम पिछले 2 टाइप से पढ़ते हुए आए हैं। 35, एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 एकम 35, 21 के पहाड़े में नहीं आता। 35 दूनी 70, 21 के पहाड़े में नहीं आता। 35 तिया 105, तो 35 तिया 105 और 21 पंजे 105। बस हो गया सवाल। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो बच्चा ए प्लस बी, टोटल काम कितना है? 105, और दोनों की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8। ये आ जाएगा 8 एकम 8, 2, 8 तिया 24, 1/8। यानी कि 13 सही 1/8। ऑप्शन नंबर सी उड़ा दिया आपने तो यार इसको। अगला सवाल करने के लिए तैयार होना। यस, आप तैयार हो। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से करेंगे इसे। सवाल है पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में कर सकता है। पी और क्यू मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे? जल्दी से फेंको एक तरफ, ऐसे बना बना के फेंको जल्दी से एक तरफ सवालों को। नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट नेक्स्ट देखना चाहिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, ये स्पीड आपकी आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लिखकर इरिटेट मत कर देना मुझे, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ चीजें जोक्स अपार्ट होती हैं। देखो उसने कहा P जो है 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। अगर मैं 5 की गुणा उधर कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60। ठीक है भैया। अब कह रहा है Q जो है 1/6 हिस्सा, 1/6 कितने दिन में? 8 दिन में। तो 6 की गुणा उधर कर देंगे तो पूरा काम 8×6 = 48 दिन में। ओके भैया, तो P यहां पे लिखो, Q यहां पे लिखो। 60 दिन 48 दिन। एलसीएम बता दो जल्दी से। जैसे मैंने आपको 25 और 20 का याद करवाया है ना, 60 और 48 का भी याद कर सकते हो, 240 होता है। नहीं
तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर लो, 60 और 48। भाई 12 से जाएंगे, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। 5 से चले जाओ 1 और 4, और 4 से आ जाओ 1 और 1, तो 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 आ गया ना। एलसीएम कितना आ गया? 240। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और 48 पंजे 240। 48 पंजे 240। कह रहे पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में काम को उड़ा देंगे? तो आप कहेंगे सर 240 बटे, दोनों की क्षमता है 5 और 4 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठू 24, तो ये जाएगा 26 सही 2/3। भाई 26 तिया 78 होता है ना, आगे 2 बचेगा, तो 26 सही 2/3 सही जवाब है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट। CHSL 2021 का पूछा गया सवाल है, करिए भाई इसे। ए किसी काम का एक छठा हिस्सा, एक छठा हिस्सा होता है 1/6, 5 दिन में कर सकता है। कह रहा बी उसी काम का एक चौथाई, 1/4 हिस्सा 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा कर देंगे? बता दो जल्दी से। भाई ए के बारे में बोला है एक छठा, यानी कि 1/6, कितने दिन में? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 पंजू 30। फिर बी के बारे में बोला है कि बी उस काम का एक चौथाई, 1/4 हिस्सा कितने दिन में? 15 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 चौकू 60 दिन में। तो ए यहां पर लिखो, बी यहां पर लिखो, 30 और 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 एकम 60, 30 दूनी 60। कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में उड़ा देंगे? यार हो गया सवाल तो, ए और बी मिलकर। भाई 60 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3। आप कहेंगे सर 20 दिन में। उड़ा दिया आपने तो यार, इसको कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने तो, है भाई। चलिए एक अच्छा सवाल और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं हम। करेंगे, इसका जवाब बताइए। कह रहा है ए एक काम का 60% भाग, 60% 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकता है। 7.5 दिन यानी कि कंप्लीट काम। उसने बोला है कि बी उसी काम को, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बी इतना हिस्सा। उसने बोला है कि बी उसी काम को 7.5 दिन, यानी कि पूरा काम। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? बच्चे यहां थोड़ी सी ना परसेंटेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़ी परसेंटेज की। अगर 60% यहां लिखा हुआ है तो परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, ये मैं सिखाऊंगा सब आपको। 60% का मतलब 60/100, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। कहीं भी परसेंटेज आपको दिखे तो समझ जाना बटा 100 करना है, और वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल जाएगा। तो कह रहा है ए एक काम का 3/5 भाग, कितना बचे? 3/5 भाग, कितने दिन में? 9 दिन में। तो 3 तिया 9, और 5 की 3 में गुणा करेंगे तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। भाई ए का समय तो आ गया। और बी उसी काम को 7.5 दिन में। 7.5 का मतलब क्या होता है बच्चे? 2 सत्ते 14, 14 और 1 15/2। अब एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। भाई ए 15 दिन में और बी 15/2 दिन में। एलसीएम लेना जरा। एलसीएम तो सिखाया है मैंने फ्रैक्शन का, भिन्न का एलसीएम लेना नहीं सिखाया। भाई इस 15 को 15/1 मान लो अपने दिमाग में ही, अपने दिमाग में। तो ऊपर वाले का एलसीएम 15 और 15 का एलसीएम 15, और नीचे वाले का एचसीएफ 1 और 2 का एचसीएफ 1। ये तो भिन्न का एलसीएम एचसीएफ हमने सीखा है, तो ये आ गया 15। तो यहां आएगा 15 एकम 15, और इसकी क्षमता कितनी होगी? टोटल वर्क ऊपर रखना है और ये समय नीचे, और जो ये बटा 2 है ये ऊपर चला जाएगा।
ये भी मैंने आपको सिखाया है ना भाई। ये 15 तो ऊपर है और ये 15/2 मैं यहां रखूंगा, ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ये सब कुछ सिखाया मैंने बोर्ड मास में आपको। 15 से 15 गया, यहां क्षमता बची 2, और ए की क्षमता कितनी है 1। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे? आप कहेंगे 15/2 और 1 3, यानी कि 5 दिन में। स्टार लगा लेना, अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा, और टाइप में, अगले टाइप में जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले। भाई अगर मैं आपसे कहूं एक डब्बा है, एक डब्बा है, इस डब्बे में टोटल 10 रोटी है। टोटल कितनी है बच्चे? टोटल 10 रोटी है। अब इस 10 रोटी में से ए जो है 4 रोटी खा जाता है। ए जो है 4 रोटी खा जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ने कितना हिस्सा खा लिया, टोटल रोटियों का कितना हिस्सा ए ने खा लिया, तो आप कहेंगे कि सर ए ने 4 रोटी खाई है। और बच्चे जब भी बात हिस्से की होगी ना, जब भी बात हिस्से की होगी, तो याद रखना ए ने 4 रोटी खाई है और नीचे आपको टोटल रखना है। टोटल, टोटल रोटी कितनी है 10। तो ए ने जो खाया है ना वो 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि ए ने 2/5 हिस्सा रोटी का खा लिया। ए ने 2/5 हिस्सा रोटी का खा लिया। सर एलसीएम, अच्छा ठीक है भैया। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए शेष हिस्सा कितना बचा है, शेष हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शेष हिस्सा कितना बचेगा? ये टाइप के सवाल कर लो बस, फिर छोड़ दूंगा। शेष हिस्सा कितना बचा है? आप कहेंगे कि सर 10 में से 4 रोटी खा ली, तो शेष तो 6 रोटी बची है। भाई ए ने अगर 4 रोटी खा ली तो 6 रोटी बची है। और कितना हिस्सा? 6 और टोटल 10 रोटी, यानी कि 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो बच्चा शेष हिस्सा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और दूसरा भी तरीका है जिस तरीके से आप शेष हिस्सा निकाल सकते हो। कैसे? देखना भाई, अगर सामने देखेंगे, अगर ए ने 4 रोटी खा ली तो आपको समझ में आ गया कि सर ए ने 2/5 हिस्सा रोटी का निपटा दिया। निपटा दिया ना। तो अगर 5 यूनिट टोटल रोटी है और ए ने 2 हिस्सा निपटा दिया, तो भैया शेष कितना बचा होगा? 5 - 2, दैट इज 3/5। अगर आपसे मैं यहीं से पूछूं ना कि शेष कितना बच गया, तो आप 5 में से 2 घटा दो, 3/5 हिस्सा डायरेक्ट आ जाएगा। आपको रोटियों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सही, अगर कहीं मैं आपसे पूछने लगूं कि कोई व्यक्ति है ए, किसी काम का 5/9 हिस्सा, 5/9 हिस्सा कर देता है, तो शेष कितना बचेगा? तो शेष काम कितना बचेगा? ये तो उसने कर दिया, ये तो उसने कर दिया 5/9 हिस्सा। और मैं आपसे कहता हूं बताओ शेष कितना बचेगा? शेष, तो आप कहेंगे सर 9 में से 5 हटा दो। 9 में से 5 हटाया 4, 4/9 हिस्सा बचा है सर शेष। ऐसे ही करना है आपने, नहीं तो 2-3 लाइन आपकी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक है, जितना काम कर लिया वहीं से ही आप शेष हिस्सा भी निकाल सकते हो कि 9 में से 5 गए, 4/9 हिस्सा शेष बचा है सर। ठीक है, आगे बढ़ू अब मैं सवालों की तरफ आपको लेकर बच्चे। चलो, इस टाइप के सवाल 3-4 सवाल हैं, इनको कर लेते हैं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, और टाइप 5 फिर हम कल करेंगे। कह रहे ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करें, 4 दिन तक, तो काम का कितना हिस्सा शेष रह गया? आप ये निकाल लो कि कितना हिस्सा हो गया, ये निकाल लो बस कि कितना हिस्सा हो गया। कितना शेष रह गया वो तो आप निकाल दोगे बड़े आराम से, है भाई। तो यहां अब मैं कहूं ए
15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 60। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये इनकी क्षमता आ गई। अरे क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। मेरे साथ रिपीट करो, एक दिन में किया गया काम क्षमता होता है। सवाल ने कहा दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? आप कहेंगे सर दोनों का ए प्लस बी का एक दिन का। जैसे ही एक दिन आप सुनेंगे आप तुरंत उनकी क्षमता को जोड़ देंगे। सर एक दिन में तो 7 यूनिट काम हुआ है, एक दिन में तो 7 यूनिट काम हुआ है। तो भैया उन्होंने काम कितने दिन किया है? 4 दिन। तो प्यारे बच्चे 4 दिन में कितना कर देंगे? 4 गुणा 7 यानी कि 28। आपसे पूछा है कितना हिस्सा शेष रह गया। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। भाई शेष कार्य भी निकाल दो कि शेष कार्य कितना है? 60 माइनस 28 दैट इज 32। तो हिस्सा अगर हमें निकालना है, शेष हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट, तो आप कहेंगे 32 बटे और टोटल 60 से कर दो, तो ये जाएगा 4×8 = 32, 8/15। आप यहां से भी निकाल सकते थे। देखो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कहोगे सर 28 यूनिट काम हो गया ना, तो 28/60 कर दो, तो 4×7 = 28, 4 से जाएगा 15। यानी कि सर 7/15 काम तो हो गया। हमसे पूछा शेष, तो 15 में से 7 घटा दो, 8/15 काम बचा है, जो कि हमने इन दोनों लाइन में पूरा किया है। ये आप यहां भी डायरेक्ट कह सकते थे 8/15। ये मैंने आपको सिखाया है स्पेशली। ये सवाल करिए जरा। सवाल कह रहा है के और एल अकेले अकेले 15 और 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक उन्होंने काम साथ किया, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो काम को अपूर्ण भाग की गणना करो। अपूर्ण भाग यानी कि बच्चे इनकम्प्लीट पार्ट, इनकम्प्लीट जो काम अभी बच गया है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं के और एल 15 और 20, एलसीएम 60 होगा, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 20×3 = 60, 15 चौके 60, एक एक दिन का काम। तो प्यारे बच्चे के और एल का एक दिन का काम कितना आ गया? आप कहेंगे सर एक दिन का काम है दोनों की क्षमता। उन्होंने 4 दिन तक काम, 5 दिन तक काम किया है ना, तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 35। तो कितना काम उन्होंने कर दिया भाई? कितना कर दिया है? 35/60। तो 5×7 = 35, 5 से जाएगा 12। उसने पूछा इनकम्प्लीट वर्क, यानी कि जो शेष हिस्सा बच गया है, तो 12 में से 7 घटा दो, सर 5/12। आप तो इसमें प्रो लेवल हो चुके हैं। अब आप तो प्रो लेवल हो चुके हैं। या तो आप ऐसा करते कि भैया 60 में से 35 घटाते 25 और 25/60 करते, तब भी आपका आंसर आता। या फिर आपने 35/60 करके फ्रैक्शन को ही घटा लिया। क्यों हम एक लाइन अपनी जिंदगी में बढ़ाए यार, वैसे ही बहुत टेंशन है। इस पे आ जाओ। ऊपर से क्लास नहीं छोड़ के दे रहे सर, ये नहीं टेंशन है। टेंशन है ना, ये भी पता नहीं कब छोड़ेंगे यार क्लास को। अरे बस हो गया ना, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है बस। चलो, कह रहा है, राहुल किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, अजीत उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वो दोनों साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना अंश बच गया, शेष बच गया? तो आप कहेंगे सर राहुल 24 दिन में, अजीत 30 दिन में, एलसीएम आएगा 120। भाई 3×5 = 15, सॉरी 3 चौके 12 और 24×5 = 120। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका एलसीएम रटा जाएगा आपको, है ना, जैसे 30 चौके 12, 24×5 = 120 होता है। आप प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग तक बात पहुंचेगी नहीं। एक छोटा सा दिमाग यहां भी होता है हाथ में, वही कर देगा 120, यहां तक बात पहुंचाएगा नहीं वो। भाई
दोनों का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम है 5 और 4 9। कितने दिन तक काम किया है? 8 दिन तक। तो कितना हो गया? 9 × 8, दैट इज 72। तो कितना हिस्सा उन्होंने कर दिया? 72/120। तो 24 × 3 = 72, 24 × 5 = 120। सवाल ने पूछा है शेष हिस्सा कितना है ना, रिमेनिंग। तो भैया 5 में से 3 घटा दो, और 2/5 हिस्सा बच गया है। 2/5। ठीक है भाई। चलिए ये सवाल करिए। सवाल करे एक्स किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने 5 दिनों तक साथ काम किया, तो कितना हिस्सा शेष रह गया? भाई एलसीएम कितना आएगा? 12 × 12, 12 दूनी 24, नहीं 12 × 36, यस 12 × 36 पे बात बन जाएगी, क्योंकि वो 9 × 4 = 36 होता है। तो एक्स और वाई का एक दिन का काम कितना हो गया? सर 4 और 3 7। कितने दिन उन्होंने काम किया है? 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? सर 35। कितना यूनिट काम कर दिया उन्होंने? 35/36। हमसे पूछा है कितना हिस्सा शेष रह गया, है ना। तो 36 में से 35 घटा दो, सर 1/36, 1/36। चलिए भाई, यहां पर आपका 4 टाइप एंड होते हैं, और कल हम 5वां टाइप शुरू करेंगे। उसका एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं, आप कोशिश करना कि इसका जवाब ढूंढ सको। बाकी कल हम इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और सवालों को भी करेंगे। तो बढ़िया रही आज की क्लास। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।